आज पढ़ेंगे आँखी गीत से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइज हमर गीतेक देशे कविताएं गीतेक देश के माने की है। गीतेक देश का मतलब क्या है? ए कवि कर्म, बी जे देश से गीत संगीत गावल जा है, सी बैसन ठाव जहाँ सब कोई गीत गाव है, डी एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि कर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेके फूलक गंध हवा छूटे दूर देसे प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान वेसे। ई पंक्ति प्राण प्रिया केकरा कहल गेल है? लेके फूल का गंध हवा छोड़ता है दूर देश में जहाँ पे प्राण प्रिया रहती है। इस पंक्ति में प्राण प्रिया किसे कहा गया है? ए कवि के पत्नी के, बी कवि के प्रेमिका के, सी कवि के श्रेय के, डी ई सभे के। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ई सभे के। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमर हाथेक माला कविताएं कौन भावे कविता है? हमर हाथ का माला जो कविता है वो कौन सा भाव का कविता है? कवि के निराशा के, कवि के आशा के, कवि के आनंद के, डी ई सब है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि के निराशा के। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमर हाथेक माला कविताएं कवि केकरा माला पिंधवे खोज है? हमर हाथेक माला कविता में कवि किसे माला पहनाना चाहते हैं? ए अपनी धनी के, पत्नी के, बी आपन प्रेमिका के, सी आपन यश के, ख्याति के, डी ई सभी के। तो जो कवि है वो अपना यश, अपने ख्याति को माला पहनाना चाहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमर हाथेक माला कविताएं ठूठ डारी साध के पाखी के माने की है? हमर हाथेक माला कविता में ठूठ डारी साध यानी कि जो मेरे मन में जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। इसका मतलब क्या है? पत्ते विहीन पेड़ में बैठी चिड़िया आशा में निराशा हवे, निराशा में आशा, ठंडे में पत्ते उड़ना इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आशा में निराशा हवे और निराशा में आशा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एखनु पूर्वे गाले लाली कविताएं केकर वर्णन करल गेल है? मतलब अभी भी पूरब के गालों में लाली है, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? साइंस के, बिहानिक सुंदरता के, आपन पत्नी सुंदरता के, आपन प्रेमिका के सुंदरता के। तो इसमें सुबह का सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहानिक सुंदरता के। क्वेश्चन नंबर 7 है, बागेक ढरे सबित हिरनी खोजे नुकाई ठाव, ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है? बाघ के डर से हिरनी छिपने का जगह ढूंढ रही है, यह कौन सा कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है एखनु पूर्वे गाले लाली। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाघेक डरे समित हिरनी खोजे नुकाई ठाव, ई पंक्ति बाघ और हिरनी केकर प्रतीक है? इसमें बाघ और हिरनी किसका प्रतीक है? तो बाघ जो है वो उजाला का प्रतीक है और हिरनी अंधेरा का प्रतीक है। ऑप्शन है उजाला अंधेरा के, दिन और रात के, बाघ और हरिण के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी, उजाला अंधेरा का और दिन और रात का। क्वेश्चन नंबर 9 है, एखनु ताराक देशे खेच पेचिया सभेक वास, ई पंक्ति खेच पेचिया की हकै? एखनु ताराक देश में जो खेच पेचिया है उसमें खेच पेचिया का अर्थ क्या है? ए खेच पेचिया एगो चरई हकै, बी एगो तारा समूह, सी खेच पेचिया लोग, डी एकर में कोई नहीं। तो खेच पेचिया का जो सही मीनिंग है वो है एगो तारा समूह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से, घुर घुर ककरा देखे आँख, ई कविताएं केकर वर्णन करल गेल है? बार बार किसे देखता है आँख, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? ए सूर्योदय के, बी सूर्यास्त के, सी सूर्योदय सूर्यास्त के, डी आपन प्रेमिका के सौंदर्य वर्णन। तो इसमें सूर्योदय का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ककर खोजे पागल अलीकुल रस्से भिंजल पाइक, ई पंक्ति अलीकुल माने की है? तो अलीकुल का मतलब होता है भौराक दल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीठा फागुन हवाक वासे, ई कौन भाव के कविता है? मीठा फागुन हवाक वासी कौन सा भाव का कविता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य गरीब अमीर भिन्न भिन्न रूपे प्रभावित करो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धानिक बदल मंडरा फुटल कौन चासाक चासे, ई पंक्ति धानिक बदल मंडरा फूटे की है? धान के बदले में मंडरा फूटता है क्या है? लोकोक्ति, मुहावरा, लोकगीत या पहेली?
तो धानिक बदल मंडरा फूटे ये एक मुहावरा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूपेक आगी जरल प्राण कौन भावे कविता हकै। रूप के आग में जल रहा प्राण ये कौन सा भाव का कविता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार कविता है। 15 है, तोर याद मात्र कौन भावे कविता लागे। तुम्हारी याद मात्र से ये कौन सा भाव का कविता है। श्रृंगार भावेक, बी है प्रकृति चित्रण, सी भक्ति भावेक, डी एकर में कोई नहीं। तो यह है श्रृंगार भावेक कविता। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सखी आइज तोर आसे कौन भावेक कविता लागई। ए संयोग श्रृंगार, बी वियोग श्रृंगार, सी प्राकृतिक श्रृंगार, डी ई में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 17 है, हम सुनल ही सुनिएक डाक ई कविता कवि की कहे खोजत। हम सुनल ही सुनिएक डाक कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ए कवि कर्म साहित्य कर्म सबसे उत्तम, साहित्य कर्म के आगू सब कर्म तुच्छ, कवि कर्म के आगू इंद्रशनिक सुख बेकार, डी ई सब है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, करिया काजरे घर से ई कविता कौन भावे कविता लागई। करिया काजरे घर से ये कौन सा भाव का कविता है। श्रृंगार भावेक, प्रकृति चित्रण, भक्ति भावेक, ई सब है। यह श्रृंगार भाव का कविता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मायाविनी मायाक देसी हवाई फूटे फूल टाने, विश्वामित्र प्राण मेनका काने धूल ई कवितांश कौन कविता से लेल गेल है। ए करिया काजरे घर से आइज हमर वीणाक तारे, हम सुनल ही सुनिएक डाक सखी आइज तोर आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करिया काजरे घर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइज हमर वीणाक तारे कविता का मूल भाव है। आज हमर वीणाक तारे में कविता का मूल भाव क्या है। ए छूछे कवि कर्म से पेट नाई भरे, बी साहित्य कर्म और अर्जन कर्म से पेट भरे, बिना बजैते सुंदर राग तो बहराई मकिन, अंगूरी घायल हकै, डी ई सब है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाजे ककर नूपुर ध्वनि कौन भावेक कविता लागई। ए श्रृंगार भावेक, बी वात्स्य भावेक, सी भक्ति भावेक, डी करुण रसिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रृंगार भावेक। क्वेश्चन नंबर 22 है, हम देखल ही सत्य के कैसन कविता हकै। मतलब हम देखे हैं सत्य कैसा कविता है। ए यथार्थवादी, बी प्रगतिवादी, सी जनवादी, डी आदर्शवादी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हम देखल ही सत्य के कविता का मूल भाव की है। मतलब हम देखे हैं कि सत्य का जो कविता है उसका मूल भाव क्या है। आई झूठ के बोल बाला है सच के नाई, आई छो सत्य के आगू झूठ बेकार है, आज सत्य के चलती है झूठ के नाई, इस सब में कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आज झूठ के बोल बाला है सच के नाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम देखल ही सत्य के पानी भरते असत्य राजे घरे ई कवितांश कौन कविता से लेल गेल है। ए हम देखल ही सत्य के मामला गाछे आम पाकल तोर ऐसन धन के आइज हमर वीणाक तारे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हम देखल ही सत्य के। क्वेश्चन नंबर 25 है, भामला गाछे आम फरल कविता का भाव की है। बेईमान के सगरो बोल बाल, ईमानदारी के मुँह काला, मेहनत करवैया भूखे मरे, डी ई सब है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आइज हमर ताले ताले नाचे डाइर पात, हजार हजार लाइट उठे हजार हजार हाथ, ई केकर कविता लागई। ए शिवनाथ प्रामाणिक, बी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, सी ए के झा, डी श्रीनिवास पानुरी। ये कविता लिखे हैं श्रीनिवास पानुरी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम परल ही राड़ेक बिचे महामुरुखेक आध, की ले विशेषर ऐसन देवता के जे हाथे घर ऊपर खींचे, ई केकर कविता हकै। ए पानुरी जी, ए के झा, शिवनाथ प्रामाणिक, दिनेश दिनमणि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानुरी जी। आँखी गीत का 72 कविताओं का संकलन कौन किए हैं। तो श्रीनिवास पानुरी जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट भर ले काना मारे कनखी, ई केकर कहल हकै। श्रीनिवास पानुरी, बी एन ओहदार, ए के झा, दिनेश दिनमणि। तो ये
किसका कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीनिवास पानुरी। जे जातिक साहित्य नाय ओकर दुनिया अंधार, ओकर उन्नतिक रास्ता नाय दुनिया ओकर नरकी केकर कहल हकै? ए के झा, विश्वनाथ दशौंधी, विश्वनाथ नागर, श्रीनिवास पानुरी। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, छंदे जे राजा गंदे जे ताजा बाजा ओहे बाजा ई कविता केकर हकै? बी एन ओहदार, विनोद कुमार, श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ प्रामाणिक। तो ये कविता कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, जकर लोहू धरती लाल लाल आकाशिक रंग, शक्ति कहाँ जे महाकाल छुअत ओकर अंग, ई छपिका केकर हकै? ए विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दशौंधी, श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ प्रामाणिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाँ पढ़ल ही आँखिक लिखल बड़ी मीठा बड़ी शीतल भावेक भाषाई गीत फूलेक देशे पंथेक से आकुल व्याकुल प्रति ई केकर कविता हकै? ए श्रीनिवास पानुरी, बी है डॉक्टर प्रभाकर, सी शांति भारत, डी बंसीलाल बंसी। जो कविता लिखे हैं श्रीनिवास पानुरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपन भाषा सहज सुंदर बुझे बांधर बुझे गीदर, ई कविता गीदर माने की है? ए सियार, बी गंदा लड़का, सी छौआ बालक, डी कुकुर। गीदर का मतलब होता है छौआ या बालक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाथे जोदी कविता पुस्तक गांठी खाइक कुछ जोदी हमर तोय सखी सगरेक सुख घूरा ऐसन तुझ, ई कविता कैसन कविता हकै? कविता, छनिका, अकविता, एकर में कोई नहीं। तो यह छनिका है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विधवा केकर कविता हकै? विधवा जो है वो किसका कविता है? ए के झा, अकुल राम महतो, संतोष महतो, श्रीनिवास पानुरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विधवा शीर्षक कविता कैसन कविता हकै? प्रगतिशील, यथार्थवादी, विधवा मुक्ति, ई सब है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सब है। नाच बांदर नाच रे, ई कविता बांदर केकर प्रतीक है? नाच बांदर नाच रे, इसमें बांदर किसका प्रतीक है? तो झारखंडी लोग का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइछो झारखंडे ओहे हवो है, ई केकर कविता हकै? एक के झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ प्रामाणिक, सुधाकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, खोरठा हाय खोरठा, ई कविता केकर बारे में कहल गेल है? ए खोरठा भाषी के, बी खोरठा भाषी के, सी है खोरठा भाषा और भाषी के, डी सदानी गोच के। तो ये कहा गया है खोरठा भाषा और भाषी के। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एखनो राइत बाकी है खेचपेचिया जेकर साखी है, ई कविता खेचपेचिया केकरा कहल गेल है? ए एगो तारा समूह के, कचकचिया झंझटिया आदमी के, एगो चढ़ई विशेष के, ई में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एगो तारा समूह के। क्वेश्चन नंबर 41 है, जोड़े के बदल तोड़ा सभ्य कही कि असभ्य तोरा, ई कवितांश कौन कविता हकै? ए आइज आपन के सभ्य कहे मानुष, बी सभ्य कही के असभ्य तोरा, सत्यक टांगे लागल है, एकर में कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभ्य कही के असभ्य तोरा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जय जय जय, ई कविता केकर जयकार करल गेल है? जय जय जय, इस कविता में किसका जय जयकार किया गया है? ए खोरठा भाषा के, बी राष्ट्रीय भाषा के, सी खोरठा भाषी के, डी ई सब है। इसका सही आंसर खोरठा भाषा के हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, हम रोपली धान किंतु फूटल मांडरा, जोदी दुगो काइल सेटो भेल आगरा, ई कविता के माने छाटा। मतलब हम लगाए धान और धान के बदले में फूट गया मांडरा। इस कविता में छांटना है कि इस कविता का मतलब क्या होगा? ए सोच लो कुछ भेल कुछ, अनुकूल बनल प्रतिकूल, अर्थ के अनर्थ, डी है ई सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई सब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एखनो रात बाकी है, ई कविता का भाव बतावा। अभी भी रात बाकी है, इस कविता का भाव बताना है। ए झारखंडेक लोग एखनो जागल नाई हाथ, झारखंडेक एखनो जन जागरण करे दरकार है, झारखंडेक लोग एखनो सुतले हन,
डी ई सब है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पानी पानी गे धनी जिया पानी पानी, ई कवितांश में जिया पानी पानी की हक है। इस कविता में जिया पानी पानी क्या है? ए लोकोक्ति, बी मुहावरा, सी लोकगीत, डी पहेली। तो जिया पानी पानी ये मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राखिया भाई मुहेक पानी, एकर में मुहेक पानी का अर्थ बतावा। जो राखिया भाई मुहेक पानी कविता है उसमें मुहेक पानी का अर्थ बताना है। ए बात माने, बी इज्जत राखे, सी बात के महत्व दिए, डी ई सभ्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सभ्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, मरुक देशे मनेक पाखी, ई कविताएं मरुक देश के माने बतावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई सभ्य। वीरान जगह, रसहीन ठाव, छायाविहीन ठाव, और डी है ये सभ्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ई कविताएं मनेक पाखी के माने बतावा। इस कविता में पाखी का मतलब बताना है। मन रूपी पाखी चराय, मन पसंद चराय, मरु स्थलिक चराय, आपन देशिक चराय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मन रूपी पाखी या चराय। क्वेश्चन नंबर 49 है, आज खोरठा प्राण प्रतिष्ठा के मूल भाव की है। आज खोरठा का प्राण प्रतिष्ठा का मूल भाव क्या है? ए रांची विश्वविद्यालय खोरठा पढ़ाई शुरू भेलै, बी खोरठा भाषा किताब छपलै, सी खोरठा भाषा परिषद बनलै, डी खोरठा भाषा अकादमी के गठन भेलै। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय खोरठा पढ़ाई शुरू भेलै। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज फूल के डूबल है सूरज, ई कविताएं सूरज फूटल के डूबे के माने की है। ए आगू दिन बढ़िया हवेक, मौसम साफ रहे, आगू दिन खराब हवेक, भारी वर्षा हवेक, सी ई सब बात हकै, और डी है ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।